तो गाइस हम लोग चल रहे हैं एक क्वेश्चन करने जो PYQ ग्रुप थ्योरी PYQ से लिया गया है वो गेट के। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवन बी एन अबेलियन ग्रुप, यानी एन ऑर्डर ऑफ जीवन जो होता है 6 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जीवन जो दिया हुआ है क्या है, ऑर्डर ऑफ जीवन ये इक्वल टू 6 है। 6 होने का मतलब ये किसकी किसका आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ये हो सकता है Z6 का आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या जो होता है S3 और D3 इसी को बोलते हैं, D3 का आइसोमॉर्फिक होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पहले ही दिया हुआ है कि जीवन क्या है, ये अबेलियन है, तो ये आइसोमॉर्फिक किसका होगा, इसका आइसोमॉर्फिक नहीं होगा क्योंकि ये नॉन अबेलियन है, तो इसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। यानी यहाँ पे बोलेंगे कि जीवन इज आइसोमॉर्फिक टू, जो होता है आइसोमॉर्फिक किसका होगा, Z6 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग को एक रिजल्ट मिला कि जीवन इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। एंड सेकंड कहता है कि G2 इक्वल टू जो होता है, G2 इक्वल टू क्या है, S6 है, S3 है, S3 है मतलब G2 इक्वल टू S3 है, मतलब ऑर्डर ऑफ जो G2 यहाँ से दे रहा है, ऑर्डर ऑफ G2 जो होगा ये कितना होगा, 6 होगा, ऑर्डर ऑफ G2 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को बात करता है कि पीजे बी द स्टेटमेंट, यहाँ पे फोकस करना है कि पीजे बी द स्टेटमेंट सच दैट जो होता है, ये स्टेटमेंट क्या है कि जीजे हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू दी टू ऑर्डर, ये क्या है, जीजे हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू यहाँ पे। ठीक है, यानी जीजे के पास यूनिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर टू का, देन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें से। ठीक है, तो ये पहले स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जो होता है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट जो कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि जी, पहला स्टेटमेंट मान लेते हैं, पहला जीवन एज यूनिक यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि जीवन हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, एंड सेकंड स्टेटमेंट जो होता है, सेकंड स्टेटमेंट जो यहीं से बनता है वो बनता है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बनता है, हाँ सेकंड स्टेटमेंट जो हम लोग का बन रहा है वो बनता है कि G2 हैज अ यूनिक सब ग्रुप, G2 हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो होता है दो, यानी G2 के पास दो ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होगा, और पहला कहता है कि जीवन के पास दो ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप। तो यहाँ से देखते हैं, क्योंकि जीवन Z6 के आइसोमॉर्फिक है, तो इसमें जो होता है 6 के जितने भी डिवाइजर होंगे, यानी यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि Z6 में जो होता है 6 के जितने भी डिवाइजर होंगे ना, Z6 में Z6 बोले तो 6 के डिवाइजर कौन कौन से हैं आपको, 6 के डिवाइजर कौन कौन से हैं उन सारे डिवाइजर को लिख देना है पहले तो। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। तो इन सारे ऑर्डर के जो होता है यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो होता है जेड, यानी जीवन हैज जीवन हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 और 6, यानी एक दो और तीन, छह ऑर्डर का जो होता है यूनिक सब ग्रुप होगा, क्योंकि जीवन अबेलियन है, तो अबेलियन होने की वजह से जो होता है इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे इसमें, और नॉर्मल होगा तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिक होगा। तो यहाँ से होता है P1 तो होल्ड करता है, यानी कि तो इसलिए बी ऑप्शन P1 होल्ड करता है। दूसरा नंबर देखते हैं कि क्या
G2 हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू है, या G2 के पास यूनिक सब ग्रुप है ऑर्डर टू का? तो चूंकि G2 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि G2 इक्वल टू S3 है। तो S3 में जो एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं I 1 2 टाइप, 2 3, 1 3 और 1 2 3। ये 1 3 है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये 1 3 है, और उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 3 2, यानी जो ये एलिमेंट के टाइप हो जाएंगे। और G3 के पास कितने सब ग्रुप बनते हैं वो देखते हैं। G3 के पास जो सब ग्रुप बनता है, एक तो बनेगा जो होता है इम्प्रो ये इम्प्रॉपर वाला हो जाएगा सब ग्रुप जो होता है, एक खुद आई बनता है आइडेंटिटी वाला, और दूसरा होता है एक S3 हो जाएगा। ये कौन सा है, ये इम्प्रॉपर वाले हैं। इसको क्या लिखते हैं, ये हैं इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें 3 ऑर्डर के भी एग्जिस्ट करेंगे क्या? हाँ, 3 ऑर्डर के भी एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर 3 वाले भी एग्जिस्ट करेंगे, ऑर्डर 3। उसके बाद ऑर्डर 2 वाले भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 3 पे अभी बात हम लोग नहीं करेंगे, ऑर्डर 3 पे। अभी हम लोग 2 वाले पे बात करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 2 वाला पूछा गया। तो चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं कि ऑर्डर 2 में जो होता है, ये जितने भी इसके S3 के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना ऑर्डर 2 के, तो 2 चूंकि जो होता है एक प्राइम ऑर्डर है। 2 क्या है, एक प्राइम है। इट इज अ प्राइम ऑर्डर, प्राइम इम्प्लाई जितने होंगे ना वो सारे अबेलियन, मतलब जो होता है साइक्लिक होंगे, साइक्लिक। प्राइम ऑर्डर है तो साइक्लिक जो होता है सब ग्रुप बनेंगे, यानी 2 ऑर्डर के जो जितने भी S3 में जो सब ग्रुप होंगे वो साइक्लिक होंगे। और कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, साइक्लिक है तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 में अगर देखेंगे नंबर ऑफ मतलब साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे ऑर्डर 2 के, तो वो हो जाएंगे आपको जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2 इन S3 अपॉन जो होता है S3 अपॉन, यहाँ पे S3 है, 5 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने का। तो यहाँ से हम लोग को ये मिलेगा ना, एक रिजल्ट अपन को यहाँ से मिलेगा कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं S3 में। तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास पूरे 3 एलिमेंट, और बस कितने हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट 3 है, तो 3 अपॉन जो होता है 5 2 का वैल्यू 1 होता है, यानी ये आ जाएगा वैल्यू 3। यानी हमारे पास 3 सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 2 के, दैट इज, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, वी हैव वी हैव 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। S3 में हमारे पास 3 सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 2 के। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ओवरऑल जो रिजल्ट मिला, ये मिला कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो बोल रहा था कि G1 हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो G1 हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो G1 के पास ऑर्डर है, लेकिन G2 के पास यूनिक सब ग्रुप नहीं है। क्योंकि अगर 3 सब ग्रुप है तो ये इम्प्लाई करता है कि 3 सब ग्रुप होना मतलब यूनिक तो नहीं हुआ ना भाई हमारा ऑर्डर 2 का। तो यहाँ से हम लोग का क्या जाएगा कि P1 तो होल्ड करता है लेकिन P2 सही नहीं है। P1 होल्ड्स बट P2 नॉट P2, यानी हम लोग का जो ऑप्शन जाएगा वो C ऑप्शन चला जाएगा यहाँ से। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है।